नमस्कार साथियों, लोधेज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में समाज शास्त्र बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र वाले इस पार्ट में आज हम बात करेंगे संघर्ष पर। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया और परिवर्तन वाली इस सीरीज को दोस्तों बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटियों में इसे फर्स्ट ईयर में भी देखा जा रहा है, कुछ यूनिवर्सिटियों में थर्ड ईयर में भी देखा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा माइंड ना करें, अगर आपके सिलेबस में ये फर्स्ट ईयर में है तो भी आप इसे निरंतर रूप से फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके सिलेबस में थर्ड ईयर में है तो भी आप इसको इसी प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। डेटा सेम रहेगा। संघर्ष वाला टॉपिक दोस्तों, अगर ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है तो निश्चित रूप से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का। संघर्ष, इस पर हम चर्चा करेंगे। संघर्ष क्या है, जैसे कि इससे पहले वाले सेशन में हमने कल बात की थी प्रतियोगिता की, है ना, प्रतिस्पर्धा की। तो प्रतिस्पर्धा का ही एक अन्य रूप होता है संघर्ष। अगर मैं अभी आपसे कहूं बिना पढ़ाए इसको, इस टॉपिक को बिना पढ़ाए अगर आपसे बोलूं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों में अंतर बताइए, तो संभवतः अधिकतम छात्र ऐसे हैं जो इन दोनों में अंतर नहीं बता पाएंगे, लगभग दोनों को एक जैसा ही समझेंगे। लेकिन एक अंतर होता है और एक विशेष अंतर होता है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में, उस पर भी दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे। अंतिम रूप से हम इसकी जो है दोनों को अंतर भी देखेंगे, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर क्या है उन दोनों को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। सेकंड, माफ कीजिएगा, थर्ड यूनिट में थर्ड, एक मिनट, ओके, थर्ड यूनिट दोस्तों हमारी स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड यूनिट में भी हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं संघर्ष में, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, बेसिकली इसी का पार्ट है, संघर्ष वाले टॉपिक का ही पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, इस कारण से उसे एक अलग टॉपिक में रखा गया है। समाज में संघर्ष के कारण क्या है, और सेपरेट आपके एग्जाम में भी ना इससे संबंधित सेपरेट टॉपिक देखने को, सेपरेट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस कारण से इस टॉपिक को अलग से ही रखा गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन बिंदुओं पर हमें फोकस करते हुए आज का सेशन कंप्लीट करना। सबसे पहले हम अर्थ पर बात करेंगे कि संघर्ष का अर्थ क्या होता है, उसके बाद इसकी परिभाषाएं अर्थ के साथ ही देख लेंगे, इसके बाद में इसकी विशेषताएं, और लास्ट में हम देखेंगे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर क्या होता है। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे संघर्ष के अर्थ की। संघर्ष क्या होता है, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए दोस्तों, जिससे कि हमारा समय भी बचेगा। और बेसिकली देखिए छोटा सा टॉपिक है, कितना ज्यादा विशेष लेंदी टॉपिक नहीं है आज का, एक छोटा ही टॉपिक होने जा रहा है। मानव संस्कृति में संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है, या कहें कि मानव, जहां मानव है वहां संघर्ष विद्यमान रहता ही रहता है ना। बिना संघर्ष के मानव सभ्यता आगे बढ़ ही नहीं सकती है, और ये प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं। प्राचीन भारतीय समय देखें या प्राचीन पूरे विश्व को देख लीजिए, जो प्राचीन मानव सभ्यता है, तब से, जब से मानव सभ्यता है तब से संघर्ष की विद्वानता वहां पर हमने देखने को हमें मिली है। जहां जहां मानव सभ्यता वहां वहां संघर्ष होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तियों के दोस्तों कई प्रकार के स्वार्थ होते हैं, या स्वार्थ को हम आवश्यकताएं भी बोल सकते हैं, है ना। तो जहां व्यक्ति होते हैं वहां व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती ही, या उनके स्वार्थ होते हैं, और उन्हीं स्वार्थों को पूरा करने के लिए आपस में लोगों के बीच में संघर्ष का होना अवश्यंभावी हो जाता है। तो यहां से आप इतना समझेंगे सिर्फ कि मानव सभ्यता या मानव संस्कृति में संघर्ष हमेशा विद्यमान रहता है। व्यक्तियों के कई प्रकार के स्वार्थ होते हैं, और उन्हीं स्वार्थों की सिद्धि के लिए ही मानव समाज में संघर्ष चलता रहता है, ठीक है ना। अब जो एक छोटा सा डिफरेंस दोस्तों कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है और संघर्ष क्या होता है, तो जरा यहां देखिए। आपने अगर इससे पहले वाला सेशन आपने कवर किया होगा, पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब हम प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे थे दोस्तों, तो प्रतिस्पर्धा कुछ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती थी। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन जो होता है वो वस्तु की प्राप्ति के लिए होता है। लेकिन देखिए यहां पर प्रतिस्पर्धा वस्तुओं के लिए की जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं संघर्ष की, तो दोस्तों संघर्ष कब होता है? संघर्ष जब प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर व्यक्ति पर आ जाती है। समझिए, यहां पर प्रतिस्पर्धा वस्तु के लिए होती थी, तो जब प्रतिस्पर्धा वस्तु से हटकर के व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति पर आ जाती है तो वो संघर्ष का रूप धारण कर लेती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि संघर्ष जो है प्रतिस्पर्धा का ही एक अपडेट वर्जन है या अपडेट रूप है। क्लियर है यहां तक का? ठीक है ना। तो एक प्रतिद्वंदी, देखिए अब संघर्ष के अंतर्गत एक प्रतिद्वंदी
उचित या अनुचित, साम दाम दंड भेद, प्रत्येक तरीके से हमेशा अपने विरोधी को पराजित करना चाहता है, हराना चाहता है। जब पराजय की यह भावना चरम रूप या कहें कि चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो यह संघर्ष का रूप ले लेती है या संघर्ष का उदय हो जाता है। सिंपल सी कहानी है। क्लियर है? तो संघर्ष का मतलब यही हुआ दोस्तों। वैसे तो देखिए सामदाम दंड भेद की जो नीति है वो प्रतिस्पर्धा में भी अपनाई जाती है, लेकिन अनुचित, उचित और अनुचित इन दोनों में देखिए जो साम दाम दंड और भेद वाली नीति है ये उचित भी है और अनुचित भी है, इसके भी दोनों रूप होते हैं, है ना। तो प्रतिस्पर्धा में इसके सिर्फ उचित रूप पर ही फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा में कुछ प्रतिबंध होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, बिना रूल्स के प्रतिस्पर्धा संभव नहीं है। लेकिन संघर्ष में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, किसी प्रकार के कोई नियम नहीं होते। संघर्ष होता है, या कहें कि प्रतिस्पर्धा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही संघर्ष कहलाता है। और संघर्ष के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रत्येक तरीके से अपने विरोधी को पराजित करके, हरा करके उस पर अधिकार करना चाहता है ना। वो जो ये अधिकार करने की भावना जब बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसी भावना को यहां हम संघर्ष का नाम देते हैं। क्लियर है? तो इसको लेकर के बोगार्डस साहब ने लिखा था, बोगार्डस साहब ने परिभाषा दी इसकी कि प्रतियोगिता तर्क के अनुसार संघर्ष में विकसित हो जाती है। क्या कहा? प्रतियोगिता आगे चल करके तर्क के आधार पर संघर्ष में कन्वर्ट हो जाती है, विकसित हो जाती है। क्लियर है? तो इस प्रकार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रतिद्वंदी या कहें कि विरोधियों के प्रति वैमनस्य, द्वेष, घृणा, हिंसा, धमकी का आदि का प्रदर्शन करने लगते हैं। देखिए, तो ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है संघर्ष जिसमें जो व्यक्ति आपस में टकराते हैं, जिन लोगों के बीच में संघर्ष होता है, वो एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखते हैं, द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं, हिंसा करते हैं, धमकी के आधार पर, प्रत्येक आधार पर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, और यही संघर्ष कहलाता है। आई होप संघर्ष का अर्थ आसान भाषा में और आसान तरीके से अब आप समझ चुके हो। ठीक है ना? नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना? संघर्ष की परिभाषा की दोस्तों अगर बात करें तो 3 परिभाषाओं पर हम यहां चर्चा करेंगे। इनमें से 2 जो भी परिभाषाएं आपको याद रह सके, आपको जो उचित लगे या आपके लिए जो आसान हो उनको आप याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 परिभाषाएं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन साहब की। ग्रीन साहब कहते हैं कि दूसरों की इच्छा के प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को हम यहां संघर्ष कहते हैं। तो संघर्ष क्या है दोस्तों? दूसरे के विचारों का प्रतिकार करके, दूसरे या दूसरों के विचारों का प्रतिकार करके अपनी बात मनवाने का जो प्रयत्न होता है वही यहां संघर्ष कहलाता है। इसके बाद में मैकाइवर साहब का कहना है, मैकाइवर तथा पेज का कहना है कि सामाजिक संघर्ष में वे सब क्रिया सम्मिलित होती है जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। तीसरी जो है गिलिन साहब ने दी है, उन्होंने कहा है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने ध्येय अर्थात उद्देश्यों या अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास विरोधी को सीधे हिंसा की धमकी से चुनौती देकर करते हैं। समझिएगा यहां पर, तो हिंसा से भी ये लोग बाज नहीं आते, अर्थात कि संघर्ष में हिंसा को भी इंक्लूड किया गया है, अर्थात हिंसा को भी इसका एक तत्व माना गया है, स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से ये 3 परिभाषाएं हमने यहां देखी है दोस्तों। इनमें से 2 परिभाषाएं जो भी आपको उचित लगती हो आप अपने अनुसार इनको याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले पक्ष पर, अगले पड़ाव पर बात करते हैं। आगे बात करेंगे संघर्ष की विशेषताओं की। अगर विशेषताओं की दोस्तों बात करें तो आपने अगर प्रतिस्पर्धा वाला जो सेशन था, लेक्चर नंबर 11 जो था, अगर आपने वो देखा होगा तो वहां आपने देखा होगा कि प्रतिस्पर्धा कैसी होती है? अचेतन प्रक्रिया होती है ना, क्योंकि वहां पर एक दूसरे व्यक्ति को आपस में एक दूसरे का ज्ञान नहीं होता है, अर्थात कि उनसे प्रतिस्पर्धा कौन करने वाला है इसका ज्ञान नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि आपका प्रतिस्पर्धी कौन है? नहीं होता है ना। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया थी दोस्तों? अचेतन प्रक्रिया थी, जबकि संघर्ष चेतन प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि संघर्ष में एक दूसरे अपने विरोधियों का, अपने प्रतिस्पर्धी का पता होता है, उसे
प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है। इस कारण से कह सकते हैं कि इसमें यह एक चेतन प्रक्रिया है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी विशेषता की, तो इसमें या कहें कि संघर्ष में द्वेग इतना तीव्र हो जाता है कि विरोधी एक दूसरे के प्रति बहुत सतर्क हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जो शंकाएं होती है वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती है कि वो एक दूसरे से सतर्क होने में ही अपना हित समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक परिभाषा दी है, या कहें कि द्वेग को लेकर के, संघर्ष में द्वेग को लेकर के यहां पर पार्क और बर्गेस साहब ने लिखा है कि संघर्ष अति तीव्र उद्वेग और अत्यधिक शक्तिशाली उत्तेजना को जागृत कर देता है तथा ध्यान और प्रयत्न को अत्यधिक एकाग्रचित कर देता है। समझिएगा यहां पर, तो ये जो संघर्ष की जो प्रक्रिया है ये इतनी प्रबल है कि एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेग वगैरह इतना भयानक रूप से भर देते हैं कि फिर विश्वास और जो एक भरोसे की दुनिया होती है ना, ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई भी गुंजाइश उनके बीच में नहीं रहती है। वो पूरी तरह से एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और उसी को संघर्ष कहा जाता है। और संघर्ष बना कहां से? तो प्रतिस्पर्धा से बना है। प्रतिस्पर्धा का ही उग्र रूप संघर्ष हो सकता है। क्लियर है? अगली परिभाषा के रूप में हम कहेंगे कि संघर्ष में विरोधियों को हानि पहुंचाकर भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, जबकि प्रतिस्पर्धा की जब हम बात करते थे तो वहां पर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती थी। क्लियर है? तो संघर्ष में अपना जो प्रतिस्पर्धी है ना, प्रतिद्वंदी है, उसको हानि पहुंचा करके भी अपने जीत हासिल की जा सकती है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ये एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। क्या है? वैयक्तिक प्रक्रिया है। विरोधियों में एक दूसरे के प्रति घृणा या क्रोध आदि भावनाएं होती है और वो एक दूसरे को दबाने या हानि पहुंचाने और उनका नाश करने का प्रयत्न या प्रयास हमेशा करते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। यहां पर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेता है और इसी कारण से एक दूसरे के प्रति उनमें क्रोध होता है, घृणा होती है और हर संभव तरीके से साम दाम दंड भेद प्रत्येक तरीके से ये अपने प्रतिद्वंदी को हर हालत में हराने का प्रयास करते हैं। ये भी इस प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि ये अनिरंतर प्रक्रिया है। कैसी है? अनिरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा की जब हम बात कर रहे थे तो वहां देखा था कि प्रतिस्पर्धा निरंतर प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा प्राचीन समय से चली आई है और आज भी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। प्रतिस्पर्धा कभी समाप्त नहीं होने वाली है। प्रतिस्पर्धा जिस दिन समाप्त होगी दुनिया का विकास थम जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और जैसे ही उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो या तो ये संघर्ष ढीला पड़ जाता है, मतलब कि अत्यधिक तीव्र नहीं हो पाता, जितनी तीव्रता के साथ चलता है वो शिथिल हो जाता है, या फिर कभी कभी वो समाप्त भी हो जाता है, वो संघर्ष रुक भी सकता है। इसीलिए कहा गया है इसको कि यह एक अनिरंतर प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से ये 5 विशेष फैक्ट आपको इसकी विशेषताओं के अंतर्गत याद रखना है, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग इफेक्टिव बन सके। ठीक है ना? अगला है दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड हमारी बची है, जिसमें अब हम बात करेंगे संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच में एक्चुअल में अंतर क्या है, और इन दोनों के अंतरों की हम प्रारंभ से ही चर्चा कर रहे हैं। और आज के सेशन का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट और महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो यही है दोस्तों। ठीक है ना? कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो 5 बिंदुओं के माध्यम से हम इन दोनों के डिफरेंसों को भी समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लेक्चर नंबर 11 भी अगर आपने लिया है तो पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में आज के बाद अब कोई डाउट आपको नहीं रहने वाला है। इससे संबंधित किसी भी तरीके से प्रश्न को एग्जामिनर घुमा के दे दे, कैसा भी दे दे, आप सटीक रूप से इसको 100% कंफर्ट के साथ में करके आने वाले हो। कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों शुरू करते संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की कहानी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें, अंतर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला अंतर होता है कि संघर्ष जो होता है वो चेतन प्रक्रिया होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? चेतन प्रक्रिया क्यों होती है? संघर्ष जो है चेतन प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि संघर्ष जो प्रक्रिया होती है उसमें अपने विरोधी का ज्ञान एक दूसरे को होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या कहे कि प्रतिस्पर्धी जो होते हैं उनका ज्ञान एक दूसरे को नहीं होता। इसीलिए प्रतिस्पर्धा को अचेतन प्रक्रिया या अचेतन समाज की प्रक्रिया कहा गया है।
वहीं अगला जो डिफरेंस की अगर हम बात करें, अगले अंतर की बात करें, तो अगला अंतर वैयक्तिक प्रक्रिया। देखिए अगला अंतर होगा कि संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। क्या है? वैयक्तिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक प्रक्रिया है। और वैयक्तिक का मतलब क्या हुआ था, हमने इससे पहले वाली इसमें ही देखा था स्लाइड में। व्यक्ति, क्योंकि चूंकि एक दूसरे का ज्ञान उनको होता है, व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष प्रक्रिया में भाग लेता है और इस कारण से उसे पता होता है कि उसका प्रतिस्पर्धी कौन है, उसका विरोधी कौन है, और उस विरोधी को हर हालत में द्वेष के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, घृणा के माध्यम से, या कहें कि उस पर किसी भी प्रकार से, किसी भी हथियार से इस्तेमाल करके और उस पर अपनी जीत हासिल करने का प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न किया जाता है। इसी कारण से हम यह कह सकते हैं कि संघर्ष जो है एक जो है वैयक्तिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो नियम प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया जो है वो नियम और नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया होती है। क्लियर है? नेक्स्ट इसके अगर अंतर देखते हैं दोस्तों, तो संघर्ष में विरोधियों को प्रायः हानि होती है। एक दूसरे विरोधी को संघर्ष में हानि ही हाथ लगती है, हानि प्राप्त होती है, जबकि प्रतिस्पर्धा में हानि नहीं होती, बल्कि प्रतिभागियों को लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात कि प्रतिस्पर्धा एक अच्छी प्रक्रिया है प्रत्येक समाज के लिए, जबकि संघर्ष सर्वथा गलत प्रक्रिया है, या कहें कि नकारात्मक प्रक्रिया है प्रत्येक समाज के लिए। आइए अगला अंतर देखते हैं। संघर्ष बहुत अधिक मात्रा में पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। जिस समाज में संघर्ष अत्यधिक मात्रा में होगा, उस समाज का विखंडन होना अवश्यंभावी हो जाता है और अत्यधिक मात्रा में, जबकि प्रतिस्पर्धा समाज को पृथक नहीं करती। और कभी कभी अगर कोई ऐसे अणु अगर पाए भी जाते हैं पृथक करने वाले, तो वो तुच्छ मात्रा में, कहें कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा बहुत ही कम मात्रा में पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया होती है, बहुत ही कम मात्रा में। क्लियर है? अगला है संघर्ष उत्पादन की वृद्धि नहीं करता। देखिए संघर्ष प्रक्रिया में, संघर्ष वाली जो प्रक्रिया होती है समाज की, उसमें उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, है ना। जबकि प्रतिस्पर्धा किसके लिए की जाती है? उत्पादन में वृद्धि के लिए। क्लियर है? तो प्रतिस्पर्धा उत्पादन में वृद्धि के लिए होती है, इसलिए वह उत्पादन को बढ़ाती है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारा ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ। बताइएगा मुझे कमेंट करके दोस्तों कैसा लगा, और निरंतर रूप से हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी भी जो है नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार ही शायद हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो उन दोस्तों को मेरा एक एडवाइस है दोस्तों, अगर आप अब चाहे बीए में है या कई अन्य किसी सब्जेक्ट से हैं, तो या अन्य किसी जो है, अगर आप बीकॉम वाले हैं या बीएससी वाले भी हैं, तो भी आप अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट अगर इंक्लूड है ना, तो दोस्तों आप हमें निरंतर रूप से फॉलो कर सकते हैं। सारे क्लासेस हमारी सभी सब्जेक्ट की, सभी विषयों की सभी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो जिस स्लाइड से हम आपको पढ़ाते हैं, है ना, क्लास नोट्स इनको हम बोलते हैं, और यही क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड की जाते हैं, नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में, है ना। वो भी बिल्कुल निःशुल्क रूप से है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपका इस प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाता है। और विशेष जानकारी मैं आपको एक और बता दूं दोस्तों कि इस सिलेबस के अलावा, कहें कि समाज शास्त्र के अलावा, इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, है ना, इस पर हमारे सेशन लगभग हो चुके हैं। और बहुत जल्दी हम अब फाउंडेशन बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग फाउंडेशन भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और सेकंड ईयर में तो फाउंडेशन में इंग्लिश को हमने, इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे पहले उठाया है और उसे हम स्टार्ट कर भी चुके हैं। दोस्तों जुड़े रहने के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिए, वहां पर लगभग मैक्सिमम सब्जेक्टों की लिंक दे दी गई है। एक बार जाकर के वहां पर चेक कीजिए कि किस क्वालिटी के साथ में, किस गुणवत्ता के साथ हम आपको डेटा और लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बार देखिए, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारी जो है, जो हमारी गुणवत्ता है उसको जांचिए, है ना। जहां आपको उचित लगे वहां पर आप जो है निरंतर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इसका अगला पार्ट ही होने वाला है दोस्तों। हम देखेंगे कि संघर्ष के कारण क्या है, समाज में जो संघर्ष हो रहा है ना, तो उसके कारण क्या है। सर्वथा हमने ये तो देखा है आज के पूरे लेक्चर में कि संघर्ष जो है एक नकारात्मक भावना है समाज की, नकारात्मक प्रक्रिया है समाज की, है ना। इसको जितना कम हो समाज में उतना ज्यादा बेहतर है।
लेकिन इसके कारण क्या है, समाज में ये जन्म ही क्यों लेता है, ये संघर्ष होता ही क्यों है, तो ये विशेष रूप से कारण जो है हम इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले, अर्थात कि लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने वाले हैं। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए दोस्तों। और हालांकि पर डे रोज डेली दोस्तों हमारा जो चैनल है वो भी निरंतर रूप से ग्रो कर रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये संभव हो पाया है। निरंतर रूप से हम ग्रो भी कर रहे हैं और क्लासेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। लगभग रोज डेली ही दोस्तों लगभग 200 से 250 स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं, और इसी तरह से हमारे साथ दोस्तों बने रहे हैं आप लोग। तो हमारा ये निःशुल्क शिक्षा का जो ये प्रोग्राम है ये पूरे भारत में एकदम हम, और सिर्फ हिंदी ही नहीं, आगे हमारा प्रयास होगा कि भारत में बोले जाने वाली अधिकतम भाषाओं में इसी फ्री एजुकेशन प्रोग्राम को पूरे भारत में लॉन्च कर देंगे। लेकिन अभी शुरुआती स्टेप है, इस कारण से हम अभी ज्यादा वादे नहीं कर सकते आप लोगों से, लेकिन प्रयास हमारा रहेगा कि बहुत जल्दी हम इसे और आगे तक लेके जाएं, लेकिन आपके सपोर्ट से। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।